उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें आज की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 जुलाई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। पांचों लोकसभा के सांसद इसमें शामिल रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो पार्टी के संगठन महामंत्री बैठक में शामिल रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा इसमें बैठक में देखने को मिलेगी और 2024 को लेकर किस पार्टी की क्या तैयारी है ये देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। बीजेपी ने पुरजोर तरीके से अपनी कमर कसते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी 2024 को एक टक निगाह से देख रही है कि 2024 को लोकसभा चुनाव को किस तरीके से फतह करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उत्तराखंड में इतिहास तो रचा, क्योंकि रिवाज बदल दिया था और रिवाज बदलने के बाद अब लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से अपना विजय रथ आगे बढ़ाना चाहती है बीजेपी। इसे लेकर पुरजोर प्रयास जारी है। अब देखना होगा कि 2024 में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का विजय रथ कहां तक पहुंचता है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासत पूरी गर्मा चुकी है। उत्तराखंड में अजय टामटा बीजेपी अल्मोड़ा लोकसभा सदस्य जो हैं वो बता रहे हैं आपको, तीर्थ सिंह रावत बीजेपी गढ़वाल जो इस बैठक में आज शामिल होंगे और साथ ही अजय भट्ट बीजेपी नैनीताल से सांसद हैं। तो वहीं इनके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं, एक बड़ा चेहरा है। और साथ ही माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की सांसद टिहरी लोकसभा सीट से। ये पांचों के पांचों सांसद फिलहाल मंथन करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नासिर, 2024 ज्यादा दूर अब रह नहीं गया, एक साल का समय बचा, एक साल से भी कम का। बीजेपी की तैयारियां क्या मायने दर्शाती हैं 2024 को लेकर? बीजेपी की कितनी महत्वपूर्ण पारी रहेगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? नासिर हुसैन। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी लगातार इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में पांचों जो सांसद हैं वो लोकसभा सांसद बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में ये स्थिति बरकरार रहे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो समिति है वो लगातार तैयारी कर रही है। जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो पांचों सांसदों हों या फिर जो महामंत्री हों या फिर जो पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग तैयारियों में जुटे हैं। इसको लेकर के दिल्ली में एक बहुत अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये चर्चा होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। 25 जुलाई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर इसकी चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें पांचों सांसदों को बुलाया गया है। साथ साथ जो राज्यसभा सांसद हैं उनको भी बुलाया गया है और जो पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन हैं वो शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। और उम्मीद है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी की बड़ी बैठक है। तो ऐसे में तमाम लोगों को बैठक में बुलाया गया है ताकि आने वाले जो आगामी चुनाव है 2024 का उसको लेकर तैयारियां की जा सके। उसके लिए ही तमाम बैठकें प्रदेशों में हो रही हैं और केंद्रीय जो कमेटी है उनके साथ भी ये तमाम बैठकें की जा रही है। ठीक है नासिर, अभी तो फिलहाल चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कमर कस रही है, बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। फिलहाल राज्य स्तर पर मंथन हो रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से सियासत बढ़ेगी, दिल्ली तक भी मंथन जाएगा क्या? लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र में बीजेपी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो पांचों सीटें हैं वो बरकरार रही है और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। लगातार प्रदेश स्तर पर तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो केंद्र नेता है उनके साथ भी लगातार बैठकें की जा रही है ताकि जो टिकटों का बंटवारा हो सही तरीके से किया जा सके, पांचों सीटें बरकरार रहे। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, वैसे ही बहुमत के साथ यहाँ से 5 सांसदों को जिता करके भेजा जा सके। बिल्कुल नासिर, जब विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड में
2022 में उस समय रिवाज बदल दिया था बीजेपी ने उत्तराखंड में। सभी जनता हैरान थी कि आखिर हुआ क्या उत्तराखंड में। तो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जनार्दन जनता बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही क्या जमीनी स्तर पर? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, वैसे ही पूर्ण बहुमत के साथ 5 जो लोकसभा सीट है इनको जिताकर केंद्र को समर्पित किया जा सके। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। लगातार जनता के बीच जाकर सरकार और जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं वो कामकाज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो बड़े स्तर तक के पदाधिकारी हैं वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सरकार की नीति और रीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे लग भी रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी एक बार जीत हासिल करेगी। हालांकि ये तो आने वाले वक्त बताएगा किस तरह का रिजल्ट रहता है, लेकिन बीजेपी की कोई कमी नहीं रही है प्रचार प्रसार में या फिर पार्टी को मजबूत करने में। ठीक है नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।